आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। नॉर्फॉक में एक हवेली 17वीं सदी से खड़ी है, जिसकी लाल ईंटों की दीवारें सदियों की खामोशी में डूबी हुई हैं, और इन्हीं दीवारों के भीतर एक स्त्री चलती है जो लगभग 300 वर्षों से मृत है। फिर भी वह समय समय पर उस विशाल ओक की सीढ़ी से नीचे उतरती है। उसकी भूरे रेशम की पोशाक उन सीढ़ियों पर सरसराती है, जो किसी जीवित व्यक्ति के वजह से नहीं बल्कि उसके वजह से चरमराती है। लोग उसे रेनहम हॉल की भूरी महिला कहते हैं, और वह कई विवरणों के अनुसार इस संसार के इतिहास में सबसे अधिक फोटो खींची गई भूतनी में से एक है। फिर भी आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वह क्यों रुकी हुई है, वह क्यों जा नहीं सकती। उसकी खोखली आंखों की कोठरें उस चेहरे से क्यों झांकती हैं जो बहुत पहले धूल में मिल जाना चाहिए था। रेनहम हॉल का निर्माण 1600 के दशक के आरंभ में टाउनशेंड परिवार के लिए हुआ था। एक भव्य जैकोबियन हवेली जिसकी ऊंची छतें और लंबे गलियारे प्रभुओं और महिलाओं की मेजबानी के लिए, नृत्यों और भोजों के लिए बने थे। ऐसा घर जो पीढ़ियों तक सराहा जाने के लिए बनाया गया था, और उसकी सराहना हुई भी है, हालांकि हमेशा उन कारणों से नहीं जो उसके निर्माताओं ने चाहे थे, क्योंकि उसके लंबे इतिहास में कहीं न कहीं इन दीवारों के भीतर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इस जगह के ताने बाने पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया, एक निशान जिसका आकार भूरे वस्त्र वाली एक स्त्री का है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह स्त्री डोरोथी वॉलपोल थी, प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनेता रॉबर्ट वॉलपोल की बहन, एक सुंदर और जीवंत महिला जिसने 17वीं सदी के आरंभ में चार्ल्स टाउनशेंड, द्वितीय विस्काउंट टाउनशेंड से विवाह किया। और सभी विवरणों के अनुसार यह वह गठबंधन नहीं था जो उसे करना चाहिए था। चार्ल्स से विवाह से पहले डोरोथी ने ऐसा जीवन जिया था जिसे कुछ लोग उस समय के हिसाब से लांछनपूर्ण बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रेमी रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसे जुनूनों को जाना था जिन्हें सभ्य समाज किसी स्त्री को स्वीकार करने के लिए कभी क्षमा न करता। और जब वह चार्ल्स टाउनशेंड की पत्नी बनी, तो वह अपने साथ एक ऐसा अतीत लाई जिसे उसका पति, जो अपने अस्थिर और ईर्ष्यालु स्वभाव के लिए जाना जाता था, कभी पूरी तरह भुला नहीं पाया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यह विवाह चल सकता है, शायद फल फूल भी सकता है, क्योंकि डोरोथी ने चार्ल्स के कई संतानों को जन्म दिया और रेनहम हॉल के जीवन की लय में बस गई। लंबे गलियारे, औपचारिक बगीचे, खिड़कियों के परे फैला शांत अंग्रेजी देहात, लेकिन फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं। फुसफुसाहटें जो बार बार उसके पति के कानों तक पहुंची, उसके अतीत के बारे में, एक पूर्व प्रेमी के बारे में, ऐसे विवादों के बारे में जो दबे रहने से इनकार करते थे। और चार्ल्स टाउनशेंड, अभिमानी और अधिकारवादी, यह सह नहीं पाया कि लोग उस स्त्री के बारे में क्या कहते थे जो उसका नाम और उसकी शैया दोनों साझा करती थी। कहानियां कहती हैं कि जब उसके अतीत की सच्चाई उसके लिए नकारी न जा सकने योग्य हो गई, जब वह उन बातों को अनसुना नहीं कर सका जो लंदन की मेज़ों और बैठकों में दस्तानों से ढके हाथों के पीछे फुसफुसाई जाती थीं, तो चार्ल्स टाउनशेंड का क्रोध ठंडा और पूर्ण हुई ई बकटी के पीपूर्ण हो गया, और डोरोथी को पूरी तरह घर से निकाल देने के बजाय उसे किसी दूर के रिश्तेदार की जागीर में शांत अंध अपमान में जीवन बिताने की दया देने के बजाय उसने उससे कहीं अधिक क्रूर दंड चुना, क्योंकि उसने उसे रेनहम हॉल के भीतर ही बंद कर दिया, उसे इसके परिसर से बाहर जाने से रोक दिया, उसे अपने ही बच्चों को देखने से रोक दिया, उसे ऐसे कमरों में बंद कर दिया जहां वही शेष जीवन अपने ही घर में आम एक बंदी की तरह बिताएगी, किसी को दिखाई न देते हुए, किसी से बात न करते हुए, केवल पर्दों वाली खिड़कियों के पीछे घूमती एक परछाई की तरह अस्तित्व में रहते हुए, जिन्हें नौकरों को कभी न खोलने का आदेश दिया गया था। वर्षों तक, ऐसा कहा जाता है, डोरोथी वॉलपोल रेनहम हॉल के भीतर ये आधा अधूरा जीवन जीती रही। उन कमरों में भटकती हुई जो कभी संगीत और हंसी से भरे थे, अब केवल उसके अपने कदमों की आहट और घड़ियों की टिक टिक से भरे थे, जो उस समय को चिह्नित करती थी जिसे बिताने की अनुमति उसे जीवितों के बीच नहीं थी। और कहानी के कुछ रूप और भी अंधकारमय हो जाते हैं, यह संचेत देते हुए कि चार्ल्स ने केवल उसे बंद ही नहीं किया, बल्कि उन बंद कक्षों के भीतर कुछ और भी भयावह घटित हुआ, कि डोरोथी वॉलपोल केवल अकेलेपन और शोक से क्षीण होकर नहीं मरी, बल्कि उसका अंत कहीं अधिक हिंसक था। कुछ फुसफुसाते हैं कि उसे उसी सीढ़ी से नीचे धकेला गया जहां आज उसका भूत सबसे अधिक देखा जाता है,
उसकी गर्दन उन्हीं लकड़ी की सीढ़ियों पर टूट गई जिन पर बाद की पीढ़ियों के टाउनशेंड ये जाने बिना चढ़ते रहे कि वहां कौन सी भयावहता घटित हुई थी। 1726 में उसकी मृत्यु का सटीक सत्य चाहे जो भी हो, चाहे धीमे विषाद से हो या अचानक हिंसा से, डोरोथी वॉलपोल को शांति नहीं मिली और लगभग तुरंत ही रेनहम हॉल के नौकर रात में गलियारों में चुपचाप चलती एक उपस्थिति की बात करने लगे। भूरे रंग की ब्रोकेड पोशाक पहने एक स्त्री, जिसका चेहरा जब निकट से दिखता तो उसमें जीवन में रही सुंदरता नहीं बल्कि खाली खोखली कोठरें दिखती जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं। मानो मृत्यु ने स्वयं उसकी आत्मा की खिड़कियों को खुरच कर निकाल दिया हो। केवल वह खाली अंधकार छोड़ते हुए जो देखने वाले में ऐसी तीव्रता से घूरता था जिसे कोई जीवित दृष्टि नहीं दे सकती थी। यह दर्शन उस पहली पीढ़ी के नौकरों के साथ नहीं रुके, क्योंकि भूरी महिला जैसा उसे जाना जाने लगा रेनहम हॉल में रहने वालों और आने वालों को सदियों तक बार बार दिखाई दी। और इन मुठभेड़ों में सबसे प्रसिद्ध 19वीं सदी के आरंभ में हुई, जब स्वयं राजा जॉर्ज चतुर्थ, जो तब भी प्रिंस रीजेंट थे, रेनहम हॉल में एक अतिथि के रूप में ठहरे और रात के गहरे अंधेरे में वह जागे तो पाया कि उनके बिस्तर के पायताने एक स्त्री खड़ी है, भूरे वस्त्र पहने, उसका चेहरा पीला और तना हुआ, उसकी आंखें कुछ नहीं बल्कि गहरी खोखली गड्ढे जो उनकी ओर एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ घूर रही थीं जिसे उन्होंने बाद में अवर्णनीय द्वेष कहा। और प्रिंस रीजेंट, जो आसानी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे, भोर से पहले उस कमरे से भागे और वास्तव में पूरे घर से ही भाग गए, यह घोषणा करते हुए कि वह इंग्लैंड की समस्त संपत्ति के लिए भी उस छत के नीचे एक और रात नहीं बिताएंगे। और उनके भय की बात तेजी से कुलीन वर्ग में फैल गई, जिसने रेनहम हॉल की उस प्रतिष्ठा को और मजबूत किया कि यह एक ऐसी जगह है जहां मृत ठीक से दफन नहीं रहते। दशकों बाद 1835 में एक और उल्लेखनीय दर्शन हुआ जब कर्नल लॉफ्टर्स क्रिसमस के मौसम में हवेली के एक अतिथि सीढ़ी पर भूरी महिला से मिले। उन्होंने उसका जीवंत विवरण दिया। भूरी पोशाक, एक हुड के नीचे विचित्र कंकाल जैसा चेहरा, और वह इस मुठभेड़ से इतने विचलित हुए कि उन्होंने जो देखा था उसका एक रेखा चित्र बनाया। एक रेखा चित्र जो उनके परिचितों के बीच फैला और इस किंवदंती में विश्वसनीयता की एक और परत जोड़ी, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, एक सैन्य अधिकारी, कोई अंधविश्वासी नौकर नहीं जो कल्पनाओं में बहता हो। और उनका विवरण उस समाज में वजन रखता था जो सज्जनों की गवाही को महत्व देता था। यह दर्शन 20वीं सदी में भी जारी रहे और 1936 में भूरी महिला की किंवदंती एक ऐसी अमरता को प्राप्त हुई जो कम ही भूत कहानियां पाती हैं, क्योंकि उस वर्ष के 15 सितंबर को कैप्टन प्रोवांड और इंद्रेश शीरा नामक 2 पेशेवर फोटोग्राफरों को कंट्री लाइफ पत्रिका के लिए रेनहम हॉल के भीतरी हिस्से की तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया। और जैसे ही वे बड़ी सीढ़ी से होकर काम करते गए, इंद्रेश शीरा ने अचानक पुकारा कि उन्हें ऊपर की सीढ़ियों पर एक आकृति बनती दिखी, एक पारभासी धुंधली आकृति जो उनकी ओर उतर रही थी और जो भूरे या सफ़ेद वस्त्र में दिख रही थी। और कैप्टन प्रोवांड, हालांकि उन्होंने दावा किया कि उस क्षण उन्हें स्वयं कुछ दिखाई नहीं दिया था, नहीं तो अपने सहयोगी पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने तुरंत लेंस का ढक्कन हटाया और तस्वीर ली, फिल्म पर उस चीज़ को कैद करते हुए जो अब तक निर्मित सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक जांची गई भूत तस्वीरों में से एक बन गई। एक ऐसी छवि जिसमें सीढ़ी से नीचे उतरती एक धुंधली चमकीली आकृति दिखती है, अस्पष्ट फिर भी निस्संदेह मानवाकार। और जब यह तस्वीर प्रकाशित हुई तो इसने पूरे ब्रिटेन और विश्व में सनसनी मचा दी। उस युग के विशेषज्ञों ने नेगेटिव की जांच की और उस समय जात परंपरागत तरीकों से जानबूझकर की गई नकल का कोई प्रमाण नहीं पाया। हालांकि बाद के दशकों के संशयवादियों ने विभिन्न स्पष्टीकरण दिए हैं, प्रकाश के रिसाव से लेकर जानबूझकर मंचन तक और साधारण पेरिडोलिया तक, यानी यादृच्छिक पैटर्न में चेहरे और आकृतियां देखने की मानवीय प्रवृत्ति। फिर भी यह तस्वीर बनी हुई है, अनगिनत पुस्तकों और वृत्तचित्रों में पुनः प्रकाशित होती हुई, शायद भूतों के अस्तित्व के लिए फोटोग्राफी द्वारा कभी निर्मित सबसे सम्मोहक दृश्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाती हुई। इस प्रसिद्ध तस्वीर से परे भूरी महिला ने 20वीं सदी भर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जारी रखा। नौकरों और आगंतुकों ने बताया कि उन्हें उसे देखने से पहले उसकी उपस्थिति की गंध आती थी, सड़ती हुई बैंगनी फूलों की एक विचित्र और विशिष्ट गंध जो कुछ गलियारों में बिना किसी स्पष्ट स्रोत के फैल जाती थी, बड़ी सीढ़ी के निकट पहुंचते ही और तीव्र होती जाती थी। और घर में लाए गए कुत्ते उसी स्थान पर अचानक आतंक के साथ प्रतिक्रिया देते,
सीढ़ियां चढ़ने से इनकार करते, बाल खड़े करके और पूंछ दबाकर पीछे हटते, अपने मालिकों की तुलना में कुछ ऐसा भांपते हुए जो वे स्वयं नहीं देख सकते थे, लेकिन जो प्रतीत होता है निर्विवाद रूप से वहां था। कुछ लोग जिन्होंने इस मामले पर शोध किया है सुझाव देते हैं कि डोरोथी वॉलपोल की पीड़ा उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जीवन में उसकी यातना इतनी गहरी थी, अपनी क्रूरता और एकांत में इतनी संपूर्ण थी कि उसने रेनहम हॉल पर ही एक छाप छोड़ दी, एक मानसिक घाव जो अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। उस सीढ़ी से उसका शाश्वत उतरना शायद उस अंतिम यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो उसने उस भाग्य की ओर की थी जो उसकी सीढ़ी के तल पर उसका इंतजार कर रहा था, बार बार अजनबियों के दर्शकों के लिए कि अपने बंदी और टूटे हुए